जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवात सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज एक छोटी सी अपडेट लेके आया हूं, बल्कि छोटी सी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये है यूके सेलर्स के लिए, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से यूके की जो गवर्नमेंट है उसने अपने वैट के हवाले से कुछ पॉलिसीज़ में शिफ्ट लेके आई। वो पॉलिसीज़ हैं बेसिकली जो अक्रॉस बॉर्डर हैं, जो ओवरसीज़ हैं, लोग उनके लिए जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, कंपनीज के थ्रू कर रहे हैं या वो अपना इंडिविजुअल कर रहे हैं ज़्यादातर। तो क्योंकि जो जितना भी बिजनेस है या जो भी सेटअप है यूके का, वो ज़्यादा बेस करता है उनकी कंपनीज पे, मीन्स के प्रॉपर बिजनेसेस जो उनके वेट के हवाले से। क्योंकि इंडिविजुअल को तो वो वैसे ही एक लिमिट तक थोड़ा सा बिजनेस यहाँ करने देते हैं, सेलिंग करने देते हैं। उसके बाद वो उनको इनकरेज करते हैं, बल्कि फोर्स करते हैं कि वो अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाएं। तो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन का मतलब वही होता है कि अल्टीमेटली कि आपने एक कंपनी को रजिस्टर करवा लिया, अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा लिया। अब इसमें दो उनके पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर उनके अपने जो लोकल जो सिटीजन्स हैं उनके लिए है, और एक अक्रॉस बॉर्डर या ओवरसीज लोगों के लिए जो नॉन रेजिडेंट यूके के लोग हैं। अब दोनों के लिए डिफरेंट दो पॉलिसीज हैं। अच्छा, इसमें पहले हमारे जो अमेजोन के सेलर्स हैं, और उसमें काफ़ी हद तक उनको ये पता था कि एक थ्रेश होल्ड के नाम से एक चीज़ है, मीन्स के 85,000 पर एनम अगर आपका थ्रेश होल्ड है, उस तक आप विदाउट वेट रजिस्ट्रेशन वो सारी चीज़ें, वो सारे काम, सारे बिजनेसेस कर सकते थे। वो पहले उसी तरीके से चल रहा है। अब उसमें सिर्फ शिफ्ट जो आया वो ये आया कि वो जो सहूलत है वो सिटीजन्स के लिए उसी तरीके से मौजूद है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन अक्रॉस बॉर्डर जो होली सोली फुल अपनी ओनरशिप के साथ बिजनेस कर रहा है, उसके लिए वो ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन बीच में से उन्होंने निकाली है कि पार्टनरशिप आप कर लें। पार्टनरशिप क्या है कि सिटीजन जो होगा वो आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस में पार्टनर होगा, तो ये चीज़ पॉसिबल है। इसको सारी को स्टैट्स के साथ और पॉइंट्स के साथ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो अभी हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहाँ मैं आपको सारे पॉइंट्स भी आपको बताता हूँ, और इसकी थोड़ी सी डिटेल को शेयर करते हैं कि ये बेसिकली चीज़ है क्या, और इसमें इसका फ़ायदा या इसका नुकसान क्या है, और इसमें हम क्या चीज़ कर सकते हैं, हमें क्या चीज़ कह लें कि ज़रूरी कर लेनी चाहिए, फौरी कर लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ हम इग्नोर कर सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं करना कि इस चीज़ से बचा कैसे जा सकता है, मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि आपका बिजनेस है, आपका एक काफ़ी अरसे से जो बिजनेस चल रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, और आपके फ्यूचर प्लान है उसके ऊपर। तो उनको क्यों डिस्टर्ब करना एक छोटी सी चीज़ पे। तो थोड़ा सा हमें चीज़ को सिर्फ ब्रॉडर वे में देखना चाहिए, सिर्फ उस चीज़ को देख लें, सोच लें, समझ लें। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी ऐसा बंदा जिसका प्रॉपर बिजनेस चल रहा है यूके के अंदर, वो इस चीज़ को इग्नोर करेगा। क्योंकि कोई ऐसा बॉम्ब शेल या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपके ऊपर गिरा रहे हैं और आपका कारोबार बंद करने की या बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये रूमर्स फैलते हैं, लोग परेशान होते हैं। इनमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लें, समझ लें, तो बड़े आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और बड़े अच्छे तरीके से आराम से आप कहेंगे हाँ यार ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये तो बल्कि अल्टीमेट किसी हद तक कह लें कि प्रोटेक्शन है। दूसरा, एक और चीज़, जिस तरह हम अमेजोन की पॉलिसीज को कहते हैं कि हमने जब उसकी टेरिटरी में जाके काम करना है, तो हमें उसकी पॉलिसीज को अपना ऑनर करना होगा। उसी तरीके से हम जब पाकिस्तान में या किसी भी और कंट्री में बैठ के यूके में बिजनेस कर रहे हैं, वो हमें अलाउ कर रहे हैं कि आप ऐसा कर लें। तो अब अगर उनकी पॉलिसीज में कोई चीज़ आती है, कोई शिफ्ट आता है, तो फिर हमें उस चीज़ को भी ऑनर करना चाहिए। अगर हमें उन चीज़ों से प्रॉब्लम है तो आप क्विट कर दें। दो ही ऑप्शन है ना, या तो आप उसको फॉलो करें, उनको वो कुछ कहना या बुरा भला करना या परेशान हो जाना, ये कोई मसले का हल नहीं होता। मसले का हल ये होता है कि आप उसको एक दफ़ा देख लें, थोड़ा सा पॉजिटिव होके देखें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपने फ्यूचर प्लान के मुताबिक देखें, कैलकुलेशन करें। अगर आपको लगता है कि वाकई वो वायबल नहीं है तो आप क्विट कर लें। और अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ी सी चेंजेस के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेंस और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके अपने फंड्स को, जो कैश फ्लो है उसको ऑर्गेनाइज करके, अपने बिजनेस को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके आप चल सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि दी बेस्ट है। ये लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है वो यही होती है किसी भी बिजनेस की। तो हम स्क्रीन पे देखते हैं, मैं आपको पूरे पॉइंट्स भी बताता हूँ डिटेल में कि बेसिकली वो पॉइंट्स हैं क्या जिन पे उन्होंने वो डिस्कशन करनी है और वो सारी चीज़ें होनी है। ठीक है जी। वैट पॉलिसी ऑफ HMRC यूके फॉर अक्रॉस बॉर्डर सेलर्स। ठीक है जी। एक्सपेक्टेड अमेजोन्स रोल, ये एक चीज़ ऐसी है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। ठीक है, और हम ये कर ख्वाहिश भी कर सकते हैं, और ऐसा अगर हो जाए
तो वो दी बेस्ट होगा। और डेफिनेटली क्योंकि अमेजोन अपने सेलर्स का और जितने भी उसके जो बिजनेस जो अटैच हैं उसके साथ, उनका मैक्सिमम कोशिश करता है कि वो उनका ख्याल रखे, उनके लिए कहीं ना कहीं पे कोई फैसिलिटेटर का काम करे, कोई फैसिलिटीज उनके लिए करे, ताकि वो तंग ना हो, नाइट ना हो, और कहीं पे किसी जगह, क्योंकि अगर शिफ्ट आती है, अगर आप कहते हैं कि जी यार मैं नहीं कर सकता अब, बस बहुत हो गया, मैं ये टैक्स और इन चीज़ों इन झमेलों में नहीं पढ़ना चाहता, तो ऑब्वियसली आप क्विट करेंगे। क्विट करेंगे तो आप तो कोई ना कोई और सिलसिला देख लेंगे। अमेजोन के लिए तो उसके सेलर फिर ग्रेजुअली कम होते जाएंगे ना। ये नहीं है कि अमेजोन को कोई मसला होगा, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा है अमेजोन और बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, लेकिन वो हर बंदे को, हर अपने सेलर को वो कोशिश करता है कि वो अपनी पॉलिसीज और अपने एफर्ट्स के थ्रू प्रोटेक्ट करे। तो ये एक रोल होगा, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं, पहले जो पहला पॉइंट है वो हम देखते हैं इसका। वैट पॉलिसी फॉर एचएमसी यूके। ठीक है जी। अक्रॉस बॉर्डर सेलर्स के जो बाहर के लोग हैं, जो ओवरसीज हैं, क्रॉस बॉर्डर हैं, जो यूके से बाहर की टेरिटरी से यूके के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या चीज़ है, आउट ऑफ यूके बेस्ड बिजनेसेस, बिजनेस ओनर्स शेल वैट रजिस्टर। वो कहता है कि जी एक स्टेटमेंट है फुल स्टॉप के साथ कि जो आउट ऑफ यूके सेलर्स होंगे, जो बिजनेसेस रजिस्टर हुए हुए हैं, अक्रॉस बॉर्डर है, ओवरसीज, कोई भी वर्ड आप इसको दे दें, मीन्स के आउट ऑफ यूके, जो बिजनेस ओनर आउट ऑफ यूके का है, रेजिडेंट है, और बिजनेस उसका यूके में रजिस्टर है, उसको वैट रजिस्टर होना पड़ेगा। दैट्स इट, फुल स्टॉप। ठीक हो गया जी। दूसरी ऑप्शन क्या है इसमें, न्यूली वैट रजिस्टर्ड बिजनेस शेल पे वैट। ये एक वो चीज है जिससे लोग परेशान हो गए हैं। ठीक है जी। वैट फ्रॉम द डे बिजनेस स्टार्टेड टू टिल डेट। आपने अगर 2 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया और आप बीइंग अ पाकिस्तानी वहां पे यूके में बिजनेस कर रहे हैं, तो ये वो चीजें हैं जिसको लोग बॉम्बशेल समझ रहे हैं कि ये उनके ऊपर पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत आ रही। अपना यूके में आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी कंपनी रजिस्टर है, हैं आप पाकिस्तान बेस्ड, आप हो गए क्रॉस बॉर्डर। अब आपके लिए क्या है कि एक तो वैट रजिस्टर होना मस्ट है आपके लिए। दूसरा क्या है कि आप जिस दिन से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उस दिन से लेके आज तक का आप वैट पे करेंगे। वो लाखों डॉलर, लाखों पाउंड नहीं है। उसको थोड़ा सा देखें, सोचें, समझें। जब आप लीगल तरीके से रजिस्टर होके जाएंगे, आप एक रिक्वेस्ट करेंगे तो 7.5 पे आप आ जाएंगे। फ्लैट 20% है, लेकिन आप 7.5 पे आ सकते हैं। आराम से तहम्मुल से चीज़ों को देखें। अपने अकाउंटेंट और अपने जो ये प्रोफेशनल्स होते हैं, जो भी अकाउंटिंग के लोग, उनसे थोड़ा सा डिस्कस कर ले परेशान होने से पहले। ठीक है जी। अब दूसरी ऑप्शन इसमें जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये है कि यूके नेशनल सेलर्स, के जो यूके के नेशनल सेलर्स हैं उनके लिए क्या है, यूके बेस्ड बिजनेस ओनर्स कैन डू बिजनेस विदाउट वैट रजिस्ट्रेशन। वो वैट रजिस्ट्रेशन के बगैर बिजनेस कर सकते हैं। कब तक? उनका एक थ्रेश होल्ड बनाया हुआ है यूके ने, ये पहले से चल रहा है, ये सबको पता। 85,000 पर एन, 85,000 पाउंड एक साल के अंदर तक, जब तक वो नहीं पहुंचते तब तक वो विदाउट रजिस्टरिंग अ वैट, वैट रजिस्टर हुए बगैर वो बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है जी। ये उनका एक बेनिफिट है क्योंकि वो यूके के नेशनल हैं, यूके के सिटीजन्स हैं। ठीक। अच्छा जी। इसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है पार्टनरशिप का। अब पार्टनरशिप में यूके गवर्नमेंट क्या कहती है कि बिजनेस है यूके बेस्ड पार्टनर। अब ये थोड़ा सा जरा मुश्किल है काम, अगर पार्टनरशिप आप ऑलरेडी की भी हुई है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों जिनकी पार्टनरशिप ऑलरेडी मौजूद हो। 50-50 भी हो सकती है जिस भी लेवल पे, इवन 3 लोग हो सकते हैं जो पार्टनर हैं, जो भी उनकी शेयरिंग बनती है उसमें। अब जो करना जो है, जो चेंज इसमें लाना पड़ेगा, एक तो पहली वाली जो पहला पॉइंट था उसमें चेंज आएगा ऑब्वियसली, कि आपको वैट रजिस्टर होना पड़ेगा और डे वन से आपको पे करना पड़ेगा। ये एक बड़ा, थोड़ा सा कह लें का मसला कह लें इसको। दूसरा क्या है कि अगर आप कहते हैं कि आपने वैट रजिस्टर आप नहीं पे करना चाहते, तो आपका, आप सोल प्रोप्राइटर है, तो आप फौरी तौर पे कोई पार्टनर अरेंज करें यूके का, जो यूके का सिटीजन हो, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 70% ओनरशिप आपको उसको देनी पड़ेगी, भले वो इन डॉक्यूमेंट्स ही हो। ठीक हो गया। 25 आपके पास रहेगी। अच्छा, जिनके ऑलरेडी पार्टनरशिप्स चल रही हैं 50-50 पे,
उनको ये करना पड़ेगा कि वो उनकी जो यूके बेस्ड है, जो यूके सिटीजन है, उनकी पार्ट जो शेयर होल्डिंग है उसको 75% पे लेके जाना पड़ेगा। इन डॉक्यूमेंट्स हो बेशक, आप अपनी कैलकुलेशन अपने पास करते रहे, डॉक्यूमेंट्स में आप ये शो कर दें कि ये 70% का पार्टनर है, ये 25% का पार्टनर, लेकिन आप बाकी अपनी डिस्पर्समेंट और वो सारी जो आपकी कैलकुलेशन है वो आप अपने पास करते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है, होता है ऐसा, ये कोई ऐसा भी नहीं है कि आप कोई ब्लफ या कोई फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा कि इसमें फिर वो थ्रेश होल्ड एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यूके बेस्ड जो यूके का सिटीजन है वो 75% अपना का पार्टनर है, इसलिए वो 85,000 का थ्रेश होल्ड जो है वो दोबारा से इन पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि वहां तक वो वैट रजिस्ट्रेशन के बगैर बिजनेस कर सकते हैं। जैसे ही आप 85,000 को टच करते हैं तो आप भले यूके के हैं या कहीं के भी हैं, आपको वैट रजिस्टर होना पड़ता है। ये चीज़ एक जहन में रखिएगा। ये हमेशा के लिए नहीं है कि आप हमेशा ही वैट रजिस्टर के बगैर, अगर आप यूके सिटीजन हैं तो आप करते रहें चलते रहें। उसका थ्रेश होल्ड है, क्रॉस बॉर्डर के लिए थ्रेश होल्ड नहीं है। ये मैं अब स्वीपिंग स्टेटमेंट बाद में बताता हूँ आपको, छोटी सी चीज़ है वो समझने के लिए काफ़ी है, वैसे छोटी सी चीज़ है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएगी आपकी जनाब के क्रॉस बॉर्डर एंटिटी जो है वो क्या कर सकते हैं, अमेजोन लुकिंग into this matter and sending emails those do are doing earning without VAT registration। ठीक है जी। अमेजोन क्या कर रहा है कि जो अक्रॉस बॉर्डर एंटिटीज है, मीन्स के अक्रॉस बॉर्डर जो बिजनेसेस हैं, उनको अमेजोन थोड़ा थोड़ा उसको इंटीमेट करना शुरू कर दिया है उसने। ईमेल्स वगैरह जा रही हैं, वो सारा कह रहे हैं कि जी आप इसको वेट रजिस्टर हो। क्योंकि अब इसमें एक चीज देख लें कि अमेजोन, आपको लगेगा कि पता नहीं अमेजोन क्या कर रहा है। अमेजोन ने बेसिकली वही करना होता है जो किसी भी जिस भी मुल्क में वो ऑपरेट कर रहा है वहाँ के गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं। अब जैसे ही गवर्नमेंट के रूल में कोई शिफ्ट आता है तो अमेजोन उस पे इम्प्लीमेंट करता है। ये सबको, अमेजोन के लोगों को याद होगा कि पिछले साल 6 माह पहले, आज से तकरीबन 6 माह पहले, यूएसए में एक शिफ्ट आया था, एक उनका नया लॉ पास हुआ था। तो अमेजोन ने यकदम से ब्रॉडकास्ट किया तो उसमें से उन लोगों को भी वो मेल चली गई और उन लोगों के भी अकाउंट डीएक्टिवेशन की थ्रेट पे आ गए, जिनके वो सारी डॉक्यूमेंट्स जो कि मतलब बेसिकली यूएसए के थे, जो बिल्कुल परफेक्टली वो चल रहे थे, हर चीज़ उनकी अवेलेबल थी। वो हुआ क्या था, हुआ ये था कि अमेरिका ने एक लॉ पास किया था कि जो सारे जो लोग हैं उनकी टैक्सेशन की सारी अपडेट्स और सारे अप्रूवल्स और सारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अमेजोन ने क्या किया कि उसने अपने बायर को गवर्नमेंट के सपोर्ट करने से बेहतर, क्योंकि वो जो अमेजोन कर रहा है उधर, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि किस वजह से उसने ये किया था। तो उसने क्या किया कि उसने गारंटी दे दी कि मेरे सेलर सारे जो है ना वो उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, गवर्नमेंट का ओके, डन। लेकिन फिर अमेजोन ने क्या कहा कि अमेजोन ने अपने सेलर्स को कहा कि यार ये जल्दी अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करें विद इन 15 डेज, 15 या 30 डेज उन्होंने दिए थे उस टाइम। अच्छा जी, वो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया तो वो उसमें डेफिनेटली सबको मेल चलेगी, कुछ लोग, बहुत सारे लोग परेशान भी हुए। विद इन 24 आवर मैक्सिमम कह लें कि वो चीज़ें क्लियर हो गई थी कि इसमें परेशान होने की, डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने, अपने अकाउंट पे जाके, 3 स्टेप आपके ऑलरेडी हुए हुए थे, चौथा स्टेप आपने बिजनेस एड्रेस को वेरीफाई करना, वो एड्रेस करके उसके बाद टैक्स जो आपका नंबर है वो आपने अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, दैट्स इट, कुछ भी नहीं था। अब क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, आपके अकाउंट दोबारा रीइंस्टेट हो गया। रीइंस्टेट मीन्स के वो डीएक्टिवेशन वाला थ्रेट खत्म हो गया। अब वो क्या था, वो गवर्नमेंट का शिफ्ट था तो उस पे अमेजोन को वो करना पड़ा। उसी तरीके से अब ये यूके की गवर्नमेंट का शिफ्ट आ रहा है, पॉलिसी शिफ्ट है, एक नई पॉलिसी वो दे रहे हैं। तो अमेजोन ने डेफिनेटली वो चीज़ करवानी है अपने सेलर से, क्योंकि अमेजोन की अपनी रिप्यूट है, अमेजोन के अपने सेलर्स हैं, एक प्रॉपर सिस्टम वो चला रहे हैं। वो ये नहीं आपको कहते कि आप जाने और गवर्नमेंट जाने, हम क्या करें। वो पूरा उसमें आपको इंटीमेट भी करते हैं, हेल्प आउट भी करते हैं, इवन अपनी वो जो लीगल फर्म्स हैं उनको एक्टिव कर देते हैं कि आप हमारे सेलर्स को, हमारे जो लोग हैं, इनको आप हेल्प आउट करें। ठीक है जी। बिजनेस दोज आर अर्निंग मोर देन 85,000, वही थ्रेशोल्ड। ठीक है जी। शेल पे वेट टू कंटिन्यू सेलिंग। अब बिजनेसेस जो अपना, जिन्होंने कंटिन्यू रखना है, जिन्होंने अपने इस बिजनेस को जारी रखना है, ठीक है जी, और वो 85,000 या उससे उसके मुताबिक जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, वो अपना ऑब्वियसली वो अपनी सेलिंग को कंटिन्यू रखेंगे। जो उससे नीचे हैं
और वो वैट उन पे इम्प्लीमेंट होता है, इफेक्ट होना, वो इफेक्ट होंगे वैट की इस पॉलिसी के थ्रू। उनको अमेजोन जो है वो वन बाय वन कह लें या केस टू केस कह लें, वो उनको इन्फॉर्म भी कर रहा है और उनको हेल्प आउट करने की भी कोशिश कर रहा है। अपनी लीगल फर्म्स को वो एक्टिव भी कर रहा है, बल्कि किया भी हुआ है कि आप उनसे भी कांटेक्ट करके, उनसे भी राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें। अपने टैक्सेशन के बंदे से या अपनी टैक्स फर्म से आप कर लें, अपने तौर पे लॉयर को हायर करके उससे कर लें, या खुद से अगर आप कर सकते हैं तो रजिस्टर हो जाए। इसमें कोई ऐसा बड़ा सिलसिला नहीं है, ना ही कोई ऐसी रॉकेट साइंस है इसके हो अपना रजिस्टर होने में, वैट को रजिस्टर करने में। ठीक है जी, मैटर ऑफ आई थिंक सो को 20-25 मिनट्स का आपका वो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, क्वेश्चनर है, काफी लंबा है। अभी रिसेंटली हमने किया है कुछ लोगों का, कुछ क्लाइंट्स का, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है, सिर्फ आई थिंक सो को 20 से 25 मिनट, क्वेश्चनर को बहुत ज्यादा लंबा है। ठीक है, तो अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं, जस्ट अप्रूव आपने अपना अप्लाई करना है उसके लिए। अप्लाई करेंगे वो आपको वैट रजिस्टर कर देंगे विद इन मंथ और कपल ऑफ मंथ मैक्सिमम। ठीक है, आपका स्टेटस तो चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या है कि एक्सपेक्टेड अमेजोन रोल, अब ये एक हम यूं कह सकते हैं कि एक अमेजोन से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैसा करेगा। दूसरे अमेजोन ने कुछ हिंट्स ऐसे दिए हैं कि शायद वो इस पे काम कर रहा है, लेकिन अभी क्लियरली कोई उसने चीज़ डिफाइन नहीं की, डिसाइड नहीं की या ब्रॉडकास्ट नहीं की। प्लस हम ये कह सकते हैं कि चलें, हम यूं कहते हैं कि शायद ये हमारी ख्वाहिश हो सकती है। ठीक है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अमेजोन के हिंट्स मौजूद हैं कि वो ये इन चीज़ों पे काम कर रहा है। अच्छा, वो काम क्या कर रहा है कि अमेजोन वर्किंग ऑन द ऑन टू बी वेट फैसिलिटेटर फॉर इट्स सेलर्स लाइक यूएसए मार्केट। यूएसए मार्केट में जैसे मैंने कहा था कि अमेजोन ने क्यों गारंटी दे दी थी जी कि मेरे सारे सेलर रजिस्टर है, क्योंकि अमेजोन में जीएसटी की कोई बॉदरेशन नहीं है सेलर के लिए। अमेजोन खुद बायर से लेता है, खुद उसको डिपॉजिट करवाता है गवर्नमेंट में, खुद उनसे डील करता है। सेलर की ना बॉदरेशन है, ना ना सेलर उसको कैलकुलेट करता है, ना सेलर अपनी प्रोडक्ट की प्राइस में और उन चीज़ों में डालता है, क्योंकि कंसर्न ही कोई नहीं। उसी तरीके से अमेजोन जो है वो अब इसमें कोशिश जो हो रही है वो ये हो रही है कि यूके के अंदर भी उसी तरीके से वैट अमेजोन खुद ही रिसीव करे, खुद ही उसको गवर्नमेंट के यहाँ जो HRMC है उसमें वो डिपॉजिट करवा दे। इसमें सेलर की बॉदरेशन नहीं होगी, कम होगी, या बल्कि खत्म हो जाएगी। उसमें ना आपको प्राइस में उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ना आपको वो कलेक्ट करना है, ना आपको गवर्नमेंट के थ्रू जाना है, ना आपको कहीं पे कोई करना। हाँ, फाइलिंग जरूर आपने करनी है, जो वो यूएसए में भी हम करते हैं, लेकिन टैक्स कलेक्ट करना, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस में उसको कैलकुलेट करना, फिर उसको डिपॉजिट कराना, तो थोड़ा हेक्टिक काम है। ठीक है, तो उस चीज से आप बच सकेंगे। तो ये है बेसिकली जो HRMC की नई पॉलिसी है, इसमें परेशान होने की या वो चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बिजनेस चल रहा है, ग्रो कर रहा है, तो और कर चुका है, कर रहे हैं आप काम, साल 2 साल से कर रहे हैं, तो आप वैट रजिस्टर हो जाए 7.5%। अगर आप डे 1 से दे भी देते हैं तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आप फ्यूचर को भी तो देखें ना, फ्यूचर प्लान भी देखें। क्या आप इत्तफाकन, अब ये थोड़ी सी मेरी जरा होंगी स्टेटमेंट्स, क्या आप इत्तफाकन कहीं बस ऐसे भूले बिसरे आके आपने किया? आपने पूरा प्लान किया, मैंने बिजनेस करना है, मेरी ये प्रोडक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म आपने सोचा हो, इन लॉन्ग रन आपने सोचा हो। वो जो टिपिकल पाकिस्तानी वाली सोच है ना, वो उस चीज को खुदा के वास्ते उसको वाइंड अप कर दें, उसको खत्म कर दें, उसको बंद कर दें। यहाँ पे जब जब गवर्नमेंट थोड़ा सा टाइट करती है टैक्स के हवाले से, तब तब जो है वो एहतजाज भी शुरू हो जाते हैं, वो सारे मसले भी शुरू हो जाते हैं, लोग परेशान होते हैं। महंगे महंगे लोग, लाखों पे लोग ला के बिठा लेते हैं कि यार हमें बताओ हम टैक्स बचाएं कैसे। यार उसमें बहुत से कम पैसे दे के अगर गवर्नमेंट को आपका बिजनेस बिल्कुल स्मूथ और प्रॉपर रन हो जाता है, तो उसमें क्या बुराई है। मैं अब पाकिस्तान के मसलों को हल करने की बात नहीं आपसे कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि जब आपने लॉन्ग रन आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, आपने बड़ी मेहनत की हुई है, एक एम्पायर को, एक बिजनेस को, एक सेटअप को खड़ा किया। अब ये इस छोटी सी चीज में, और वो अपनी परेशानी वाली सोच, और वो जो एक टिपिकल यहाँ की सोच है, जो पाकिस्तान की सोच है, उसके थ्रू आप बिजनेस को डिस्टर्ब ना करें, बिजनेस को खराब ना करें, बेड़ा गर्क ना करें, इसको वाइंड अप करने का ना सोचें। आप पे करें, वहां पे टैक्स पे करने का फायदा है, यहाँ पे टैक्स शायद इसलिए भी लोग पे नहीं कर रहे क्योंकि फायदा कोई नहीं। अब फिर वही बात है कि मैं इधर की चीजों में और मसले मसाइल में मैं नहीं बात करूंगा।
यूके में या कहीं पे भी आपको वैसे तो हर जगह ही होना चाहिए, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पार्टनर ऑफ दैट इकोनॉमी, आपको टैक्स ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ शेयर करना चाहिए। आप ही पे रिटर्न होता है, आपको पॉलिसी फैसिलिटीज मिलती हैं, आपके लिए बहुत सारा काम करते हैं। अब अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आगे, अच्छा दूसरी क्या चीज़ है कि ये पॉलिसी जब गवर्नमेंट की आती है ना, वो फॉर ऑल होती है, ठीक है। और गोरों के मुल्क में वो वाकई ही फॉर ऑल होती है। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब फॉर ऑल है तो उसमें से क्यों बचना भाई, क्यों उसको, इसका मतलब है कि आप वो कम्युनिटी छोड़ के भाग रहे हो, क्योंकि यार इस कम्युनिटी के तो सारे लोगों पे ये कानून लागू हो रहा है, तो मैंने तो अपने ऊपर नहीं लागू कराना। अब एक ही तरीका है कि आप उस कम्युनिटी को छोड़ दो। ये कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं है। सोचें समझें और बेहतर फैसला करें, थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लॉन्ग रन देखें, लॉन्ग टर्म्स में देखें। ठीक है जी, मैं इजाजत चाहूंगा। लास्ट स्क्रीन में नॉर्मली पढ़ता होता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आई होप सो कि आपको भी थोड़ा सा बेहतर लगेगा। कम एंड ज्वाइन अस, वी आर इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स, ठीक है। मेक योर सेल्फ स्किलफुल, अपने आप को स्किल्ड बनाएं, अपने आप को महंगा बनाएं, अपने आप को करामत बनाएं, अपने आप को एक्टिव करें थोड़ा सा। बातों से, मसले मसाइल से, बैशिंग से, रोस्टिंग से, एक दूसरे की टांगें खींचने से खुदा का वास्ता थोड़ा सा ऊपर आ जाए। थोड़ा काम करें, थोड़ा प्रैक्टिकल हों, थोड़ा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव साइड को देखें, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव सोचें, लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। एंड ऑफ इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू। ठीक है जी, वी विल मीट इन नेक्स्ट इन्फो सेशन सून ऑन सेम चैनल। हम बहुत जल्द इसी चैनल पे किसी एक नए इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ मिलेंगे। आपको करना ये होगा तब तक कि आपको जुड़े रहना होगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। वीडियो को देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, फर्दर किस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो आप बताइएगा। किसी भी किस्म की कोई चीज़ होगी ई कॉमर्स के हवाले से, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा गाइड कर सकूं, पूरी हेल्प आउट कर सकूं, सिनेरियो को क्लियर कर सकूं। ठीक है जी, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। और मुझे जी दीजिए इजाजत, अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।